हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो ये पार्ट 2 है ज्योग्राफी का। यूपी पीसीएस के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं 2025 के। इसमें मैं साइंस इंटेक एंड एनवायरनमेंट भी इंक्लूड करके इसको आज वाइंड अप कर दूंगी। ओके, देन वी विल बी रिमेनिंग विद द करंट अफेयर्स एंड इकोनॉमी के कुछ क्वेश्चंस जो मैं लास्ट पार्ट में आप लोग के साथ डिस्कस कर लूंगी। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट गाइज, थैंक यू सो मच। आप लोग वीडियोस देख रहे हो, बस एक छोटी सी शिकायत है, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ये मोटिवेशन की तरह काम करता है। साथ ही साथ मैं कुछ इनिशिएटिव लेके आने वाली हूँ। आई डोंट वांट यू गाइज टू मिस ऑन दोज इनिशिएटिव, सो प्लीज़ सब्सक्राइब ऑल्सो। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके, सो दिस इज अबाउट कोल प्रोड्यूसिंग एरिया एंड स्टेट। अभी मैंने पार्ट 1 में ज्योग्राफी में आप लोग से एक बात बोली थी कि स्टेट पीसीएस के ना ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर देम। उनको बहुत घना प्यार है इससे, ठीक है, ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी से। तो इसके सोर्सेज मैंने तब घटना चक्र बताया था। यस, घटना चक्र इज़ इम्पॉर्टेंट एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज उसमें कोल, आयरन, पेट्रोलियम, मेटालिक, नॉन मेटालिक मिनरल्स वगैरह के सब कुछ दिया हुआ है। हर एक चीज़ अच्छे से, नॉट अबाउट द वर्ल्ड बट ऑल्सो ऑफ द इंडिया, हर एक चीज़ अच्छे से मेंशन की गई है घटना चक्र पूर्वावलोकन में ज्योग्राफी की। प्लीज़ डू रीड इट फ्रॉम देयर। ओके, नाउ कमिंग टू एंड द एनसीईआरटी ऑफ क्लास 12th एंड 11th। ओके, चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। ये माओलोंग एंड अरुणाचल प्रदेश। अब पता है क्या है, लोग ना इसको कंफ्यूज करेंगे, जिसको नहीं पता है ना वो कंफ्यूज करेगा इसे। एक वर्ड आप लोग ने सुना होगा, माओ लिंग। माओ लिंग, MAU, माओ, MOU, माओ, LING, माओलिंग। माओलिंग नेशनल पार्क, राइट। सो जिसने भी ना ढंग से, एक तो होता है ना क्वेश्चन हम लोग जल्दबाजी में रीड कर लेते हैं, राइट। तो जिसने भी ठीक से नहीं पढ़ा है ना वो इसे माओलिंग पढ़ेगा और अरुणाचल प्रदेश मार्क कर देगा, यस, एंड दैट्स रॉन्ग, राइट, बिकॉज माओ लॉन्ग कोल्ड फील्ड इज इन मेघालय, not in Arunachal Pradesh, whereas Mao Ling National Park, which is one of the repeated question of UPSC, is in Arunachal Pradesh. समझ में आ रहा है दोनों में डिफरेंस? Mao Ling नेशनल पार्क है और Mao Long कोल्ड फील्ड है। Mao Ling नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है, Mao Long कोल्ड फील्ड is in मेघालय। ओके, चलिए जी, नेक्स्ट उस पे चलते क्वेश्चन पे, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, ठीक है। एक और चीज़, ये ना नाम चलो बाद में कभी बताऊंगी। चलो, रानीगंज वेस्ट बंगाल, यू गाइस नो दैट। ओके, देन कम्स तालचेर, यस, तालचेर इज इन ओडिशा, रामगढ़ इज इन झारखंड। सो 1 इज रॉन्ग, ठीक है। द आंसर इज 2, 3 एंड 4, ओनली A इज द आंसर। चलिए जी, वैसे तो ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है, बट आई थॉट व्हाई नॉट टू डिस्कस इट ओवर हियर विद रेफरेंस टू न्यू पंबन ब्रिज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। हाँ, पंबन ब्रिज आपको पता होगा, दो पंबन ब्रिज थे। एक तो न्यू अभी जिसका इनॉग्रेशन किया हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने लास्ट ईयर 2025 अप्रैल के समवेयर अराउंड, एंड देयर वाज ओल्ड पंबन ब्रिज जो 100 साल पहले बनाया गया था ऑलमोस्ट, ठीक है। चलिए जी, अब न्यू पंबन ब्रिज से रिलेटेड है। सो पंबन ब्रिज जो है वो RVNL ने बनाया है, ठीक है। RVNL रेल विकास निगम लिमिटेड, सॉरी, विद्युत कह रही हूँ। ओके, where we are, yes, it was constructed by rail vikas nigam limited, which is a navratna company under ministry of railway. So this statement is correct, ठीक है। it is india's first vertical lift railway bridge, see, हाँ, ये सही है, ये क्वेश्चन सही है। आप लोग प्लीज इसके बारे में रीड कीजिएगा, ठीक है। सो दिस इज D। चल, एक चीज मैं बता देती हूँ, अभी ना हरियाणा पीसीएस हुआ था कुछ टाइम पहले, ठीक है। तो आप जिनने भी दिया होगा वो उनको पता होगा, उसमें क्वेश्चन आया था पाल्क स्ट्रेट, पाल्क बे एंड गल्फ ऑफ मन्नार को कुछ अरेंज करना था, ठीक है। तो ये पंबन ब्रिज जो है ना, बेसिकली ये तमिलनाडु में है। पाल्क स्ट्रेट को के अक्रॉस ही है ये ब्रिज पंबन ब्रिज, और ये वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है, मतलब ये ब्रिज जो है ऊपर उठ जाया करेगा,
ठीक है, और जिसको जो भी ट्रेन या कुछ भी है, जो भी चीज़ है वो इसके नीचे से निकल जाएगी। पहले ये था ऐसे, ये बीच में से कैंटिलीवर ब्रिज था, स्ट्रक्चर था, ठीक है, और इस तरीके की ब्रिज दुनिया भर में बने हुए हैं, ठीक है। सो इसमें इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या है, जोग्राफिकल एंगल। तमिलनाडु में पाल्क स्ट्रेट, गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाल्क बे वगैरह, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसे जोग्राफिकल इंडियन जोग्राफी के एंगल से इसे डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। वैसे तो ये करंट अफेयर्स अब जो जा चुका है, सो आई एम नॉट श्योर दैट दे आर गोइंग टू आस्क इट अगेन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जी, यस, रामसर साइट्स इंपॉर्टेंट हैं स्टेट सर्विसेज के लिए, साथ ही साथ यूपीएससी के लिए, और अप्रॉक्सीमेटली इंडिया के पास अब 100 रामसर साइट कुछ हो चुकी हैं, 100 हो चुकी हैं, ठीक है। चलिए जी, तो कौन सी उत्तर प्रदेश में नहीं है? सराई समसपुर यूपी की है, ठीक है, सराई समसपुर हाँ ये है। सुल्तान जो नेशनल पार्क है ना, ये हरियाणा में है, और रुद्र सागर as far as I remember it's in Tripura. Rudsagar is in Tripura. So the answer is going to be 1 and 2 तो यूपी में है, तो जो यूपी में है वो आंसर है ही नहीं, तो इसका 3 and 4 is going to be the answer। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये मिलिट्री एक्सरसाइज का है एंड मुझे ये ना नाम बहुत अच्छे से याद हो गया था, खंजर, बड़ा फनी नेम था कि किसी को खंजर जाके मार दो। तो ये किर्गिस्तान के साथ इंडिया की एक्सरसाइज है। सो आंसर इज ओनली 3, डी आंसर है। मंगोलिया के साथ हम नोमैडिक एलिफेंट करते हैं, ठीक है, तो और ये याद होना चाहिए आपको मिलिट्री एक्सरसाइजेस, बिकॉज मिलिट्री एक्सरसाइजेस पूछी है। तो खंजर इज विद किर्गिस्तान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, यूपीएससी और यूपीपीसीएस या स्टेट सर्विसेज की आप बात कर लो। सो नेशनल पार्क एंड स्टेट या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड स्टेट, या फिर वेटलैंड्स एंड स्टेट, या फिर टाइगर रिजर्व्स एंड स्टेट्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस बायो क्या था वो, साथ ही साथ बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड स्टेट। अभी लास्ट क्वेश्चन हमने लास्ट पार्ट में ज्योग्राफी का जो पार्ट 1 था उसमें डिस्कस भी किया था बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड। सो बायोस्फीयर रिजर्व्स भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यू हैव टू मैच इट विद द स्टेट। लास्ट पार्ट पे हमने वो क्वेश्चन डिस्कस भी किया था। चलिए जी, आप जाते हैं इस पे, एंड आपकी ड्यूटी है याद करना, ठीक है, कैसे भी। दाची गम 10 गाँव को कहते हैं, और ये कश्मीरी में कहते हैं, तो जम्मू कश्मीर इज द आंसर फॉर दिस। सो एक का 4 लगाओ। केलिया 2, एक सेकेंड, पहले कान्हा कर लेते हैं मध्य प्रदेश पे। पेरियार नदी मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था, दैट्स इज इन केरला। उस पे 2 डैम भी थे, मुल्ला पेरियार डैम और इदुक्की डैम। तो पेरियार इज केरला, केलिया 2 इज इन राजस्थान। तो आंसर इज गोइंग टू बी 4, 2, 1 and 3। 4, 2, 1 and 3, बी इज द आंसर, ठीक है, बी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, ट्राइब्स एंड हैबिटेट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ह्यूमन इकोनॉमिक में कह रही हूँ ना बार बार आप लोग को, ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है। आई डोंट नो व्हाई टीचर्स आर वेरी हेजिटेंट टू टीच दीज टॉपिक्स। स्पेशली यूपीएससी के टीचर्स काफ़ी हेजिटेंट होते हैं कि उन्हें नहीं टीच करना, दे थिंक मे बी ये बड़ा ही बिलो एवरेज कैटेगरी है, बट ये प्रीलिम्स के लिए ना इंपॉर्टेंट है, एंड यू नेवर नो कि कब यूपीएससी भी इस लाइन पे आ जाए, बिकॉज यूपीएससी भी अब क्या ही कर रहा है सबको पता ही है। चलिए जी वापस आते हैं। बुशमैन कालियाहारी डेजर्ट, यस इट्स करेक्ट, ठीक है। एस्किमोस ना ठंडी जगह पे रहते हैं, इग्लू बनाते हैं वो। आप लोग ने अगर स्कूल में, मैंने तो पढ़ा था, एनसीईआरटीज़ में भी होता है, वो आइस का घर होता है, ठीक है, हॉलो स्ट्रक्चर होता है, एंड वो एक टेक्निक होती है जिससे ना हीट ट्रैप हो जाती है ठंडी जगहों पे भी, टुंड्रा वाले रीजन्स में। सो एस्किमोस नदर्न कनाडा, इट्स करेक्ट। देन पिग्मी कॉन्गो बेसिन, येस इट इज़ करेक्ट। मसाई ट्राइब जो है ना वो कीनिया की ट्राइब है, एंड कीनिया जो है ना वो ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है, ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है, ना कि वेस्टर्न अफ्रीकन। सो 4th इज रॉन्ग। द मोमेंट यू नो, अगर आपको सिर्फ मसाई ट्राइब भी पता है कि मसाई जो ट्राइब है वो केनिया की है, और केनिया का अगर आप केनिया कह रही हूँ, अगर आपको अफ्रीका का मैप याद है, देन यू विल बी एबल टू एलिमिनेट दिस क्वेश्चन एंड यू विल बी ऑन द राइट आंसर, दैट इज सी।
1, 2 and 3. सो मसाई ट्राइब, अब याद कर लो, ये मैं इतनी बार बोल दी हूँ, मसाई ट्राइब कीनिया की है और कीनिया वेस्टर्न नहीं ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो दिस वन इज कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन, कुछ लोगों ने रिप्रेजेंटेशन फाइल की थी, आई डोंट नो वाई, बिकॉज जो मेरा लॉजिक जो था मैं वो डिस्कस करूंगी आप लोग के साथ। विद रेफरेंस टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ नॉर्थ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। There is a huge possibility of hydroelectricity in the Himalayan region. तो आपको पता होना चाहिए कि ये पूरा हिमालयन रीजन है इंडिया का, और हिमालय जो है ना वो यंग माउंटेन्स हैं और यहाँ से ना रिवर्स निकलती हैं, और यहाँ पे बहुत तरीके के जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं। अगर आप हिमाचल कभी गए हो तो आपको बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, इवन उत्तराखंड में भी मिल जाएंगे। इवन आपको ये ईस्टर्न जो साइड है, ईस्टर्न हिमालय की साइड है, नॉर्थ ईस्ट की, अभी करंट अफेयर्स में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट रहा है जिसको क्लियरेंस मिल गया था, लेकिन आसाम गवर्नमेंट ने वहाँ स्टे लगा दिया है। उसका अगर आपको नाम पता हो तो प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। सो येस, इंडिया का जो हिमालयन रीजन है, नॉर्थ रीजन है, नदर्न रीजन है, उसके पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का। इवन अगर आप अवेयर हो तो इंडिया जो है ना हेल्प भी करता है भूटान की, नेपाल की, इन सब कंट्रीज़ की टू सेटअप देयर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। भूटान में एक फेमस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है जो इस साल यूपीएससी प्रीलिम्स के एक ऑप्शन में दिया गया था। गाइज इफ़ यू रिमेंबर इट, 2026 की मैं बात कर रही हूँ, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, ओके। आप लोग कहते हो ना कि लिंक कैसे करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, यही माइंड ना खुला रखो, अवेयर रहो कहाँ क्या चीज़ दी गई है, एंड द रिपीटिशन एंड द रिविजन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, मैंने बहुत बकवास कर ली, चलिए जी। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। अच्छा, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड बिहार कैन नॉट यूटिलाइज दिस पोटेंशियल बिकॉज द हिमालय सिचुएटेड इन देयर नॉर्दर्न लाइज बाउंड्री ऑफ नेपाल। मेरे हिसाब से ये अब स्टेटमेंट सही है, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। आई डोंट नो, काफ़ी लोगों ने ना रिप्रेजेंटेशन फाइल की थी, तो जस्ट वेट करते हैं कि ऑफिशियल आंसर क्या है, बट अकॉर्डिंग टू मी दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो डी इज द आंसर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये मैंने कहा था साइंस के भी क्वेश्चंस में उठा लूंगी, तो साइंस भी किसी में कर लेते हैं। विद रेफरेंस टू आइसोटोप्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, आर करेक्ट, ठीक है। आइसोटोप्स क्या होता है? आइसोटोप्स की अगर डेफिनेशन देखो, जैसे ये मैं यूरेनियम लिख रही हूँ, ठीक है, एक यूरेनियम 235 होता है, एक यूरेनियम 238 भी होता है, ठीक है, हैं दोनों यूरेनियम ही 92, लेकिन ये इनके ये देख रहे हो एटॉमिक मास ये डिफरेंट है, राइट। तो ये क्यों डिफरेंट है? तो आइसोटोप्स वो होते हैं जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम होते हैं, सॉरी, प्रोटॉन का नंबर तो सेम होता है, बट न्यूट्रॉन जो होते हैं ना वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अगर आप इसको अलग तरीके से देखना चाहो ना, इसका केमिकल डेफिनेशन देखो, तो इनकी केमिकल जो कैरेक्टरिस्टिक होती है ना एलिमेंट की, वो सेम होती है, बट उनकी जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होती है वो डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। सो आइसोटोप्स वो होते हैं। चलिए जी, तो इस क्वेश्चन पे आते हैं। एटम विद आइडेंटिकल एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। मास नंबर अलग हो जाता है, एटॉमिक नंबर सेम है, ठीक है। चलिए जी, ये एग्जाम्पल दिया, प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटेनियम एंड आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। जिसने भी पता होगा हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, ड्यूटेरियम, ट्रिटेनियम, तो वो पता चल जाएगा उसको कि ये क्वेश्चन गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, राइट। सो सेकेंड इज रॉन्ग, सो ओनली 1 इज द आंसर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैपिंग से रिलेटेड। कौन सी स्ट्रेट किसको कनेक्ट करती, कौन सा कैनाल किसको ज्वाइन करता, कौन सी स्ट्रेट 2 कॉन्टिनेंट के मासेस को अलग करती, कौन सा इस्थमस कौन से 2 लैंड मासेस को ज्वाइन करता, कौन सा सी किस ओशन का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एंड अभी इस साल तो आपको पता है कि ट्रम्प अंकल और इज़राइल ने मिलके क्या धूम धड़क्का मचाया था, तो अब तो और ज़्यादा फेमस एक वर्ड हो गया, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। एंड देयर इज़ वन मोर थिंग, दैट इज़ बाब एल मंदेब स्ट्रेट।
सो ये प्लीज़ गाइज ये देख लेना, कंट्रीज़ देख लेना, यूपीएससी में तो इस बार पूछ लिया गया था और अलग तरीके से पूछा था। उन्होंने डायरेक्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज नहीं पूछा था, उन्होंने पर्शियन गल्फ से पास होने वाला अगर कोई वेसल है तो वो कौन कौन सी कंट्रीज से पास करेगा टू कम अक्रॉस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, इतना अलग तरीके से ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछा था। तो गाइज आप जब भी प्रिपेयर करो तो उस जगह का, उस वाटर बॉडी की कंट्रीज भी देख लो, जैसे गल्फ ऑफ टोंकिन हो गया, गल्फ ऑफ कारा हो गया, व्हाटएवर, ठीक है। चलिए जी, क्योंकि गल्फ ऑफ टोंकिन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस्थमस ऑफ कारा भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज मलक्का स्ट्रेट इंडिया जो था, मलक्का स्ट्रेट को ब्लॉकेड करने के लिए जो बात हो रही थी, पहले तो ये बता मलक्का स्ट्रेट ही कहाँ है, ठीक है, सुंडा कहाँ पर है ये बताना है, मलक्का स्ट्रेट कहाँ है, सुंडा स्ट्रेट कहाँ है, जोहर स्ट्रेट कहाँ है, अल्फुर, बहुत सारी स्ट्रेट्स हैं, आपको समझ में आ गया होगा कहाँ की बात हो रही है। सो उसको बाईपास करने के लिए इस्थमस ऑफ कारा जो चाइना डेवलप कर रहा है, कहाँ पे, थाईलैंड में, प्लीज़ ये सब याद करो, ठीक है। उसे डेविल नेक भी कहते हैं, समथिंग रिलेटेड टू दैट। कमिंग टू दिस, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग, स्विस कनाल, चलिए जी, स्विस कनाल कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, पहले तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल एंगल में बात कर लेते हैं, बिकॉज मैं हिस्ट्री की स्टूडेंट रही हूँ। स्विस कनाल बना था अप्रॉक्सीमेटली 1860s के आसपास, ठीक है, ऑपरेशनलाइज हो गया था ठीक है, इस टाइम पे ही बनाया था यूके एंड फ्रांस ने मिलके। फिर देयर समवन इन 1950s के मिड में एक पर्सन था जिसका नाम क्या था, एन से जिसका नाम था, जो इजिप्ट का प्रेसिडेंट था, नासिर, और नासिर डैम भी है, एक फेमस मैन मेड डैम है, जिसने इसे स्विस कैनाल को नेशनलाइज कर दिया था। इतना तो हिस्टोरिकल एंगल हो गया, ठीक है। चलिए जी, अब आते हैं वापस क्वेश्चन पे। कुछ भी पढ़ रहे हो ना आप लोग, थोड़ा सा उसका आगे पीछे की इन्फॉर्मेशन देख लिया करो, ठीक है, क्या पता कब हमारी किस्मत खराब हो जाए और स्टेटमेंट में वो क्वेश्चन आ जाए, राइट। चलिए जी, स्विस कैनाल कनेक्ट्स अटलांटिक ओशन, रेड सी, मेडिटेरियन सी, इंडियन ओशन। तो हमें पता है कि ये रहा हमारा मेडिटेरेनियन सी, यहाँ है इजिप्ट, ठीक है, और ये है रेड सी, और स्विस कैनाल ये है, ठीक है। तो ये मेडिटेरेनियन है, ये रेड है, तो किसको कनेक्ट करेगा, 2 और 3 को। कहाँ है 2 और 3, डी, समझ आ गया। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जी, चलिए जी, अपिको मूवमेंट, दिस इज सिमिलर टू चिपको मूवमेंट, ठीक है। तो चिपको मूवमेंट आपको पता होगा कौन से स्टेट में था, याद करो, राइट। कोई गौरा देवी और एक और पर्सन थे, नेम रिकॉल करो, ठीक है, प्लीज़, ये होमवर्क में है। तो अपिको मूवमेंट सिमिलर मूवमेंट है, बट कर्नाटका में हुआ है, तो ओनली 4 इज द करेक्ट। सुंदरलाल बाहुगुना। चलिए जी, आयरन डोम मिसाइल सिस्टम, इस साल आई एम वेरी हैप्पी, शायद यूपीएससी में पूछा गया था, शायद, आई एम नॉट श्योर, अभी मैं भूल रही हूँ वो बुरा सपना 2026 का, ठीक है, कि गोल्डन डोम यूएसए का है, राइट। सो आयरन डोम हमें पता है इजराइल का है, ठीक है। इसी के साथ साथ थार्ड हमें पता होना चाहिए, थार्ड डिफेंस सिस्टम पैट्रियट, ये बहुत न्यूज़ में था गाइस, प्लीज़ इसको याद कर लेना। कंट्रीज़ यहाँ होने चाहिए और उनके मिसाइल डिफेंस सिस्टम यहाँ होना चाहिए, जैसे इंडिया का सुदर्शन चक्र ईयर 2033 तक है, लास्ट ईयर ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा था, एंड अनफॉर्चुनेटली आई रिमेंबर दैट ईयर ऑल्सो, तो मेरा वो क्वेश्चन सही हो गया था। चलिए जी, उसके साथ साथ S-400 S-300 वी नो रशिया का है, ठीक है। चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम बताओ, जो ईरान ने यूज़ किया था इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट के बीच में। थर्ड पैट्रियट यूएसए का हो गया, ठीक है। चलिए जी, इजराइल का आयरन डोम हो गया, आयरन बीम भी इजराइल का है, आयरन बीम भी इजराइल का है। और आयरन बीम ना कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम पे नहीं है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ड्यू पे फोकस करता है। मैं आने वाले लेसन्स में ना आपको साइंस एंड टेक की इंपॉर्टेंट चीज़ें जो न्यूज़ में थी, करंट अफेयर्स की न्यूज़ में थी, वो कवर कराऊंगी। सो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर इजराइल है, सबको पता ही है, ओनली ये। चलिए जी, लाइकेंस जो है ना, बेसिकली एक सिम्बायोटिक रिलेशन है, पहले तो आपको पता ही होगा, फंगाई प्लस एल्गी की, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। लाइकेंस एक वन ऑफ द पायनियर स्पीशीज़ होती हैं। पायनियर स्पीशीज़ क्या होती हैं हम एनवायरमेंट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। दे आर अ वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन, येस दे आर अ वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन, बिकॉज ये बायो इंडिकेटर्स की तरह काम करता है,
ठीक है। और ये बेसिकली एयर सॉइल पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन के को बताता है, ठीक है। लाइकन्स ग्रो वेल इन पॉल्यूटेड एरियाज, नहीं 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 नहीं, लाइकन्स पॉल्यूटेड एरिया में नहीं ग्रो करते, तो इसका आंसर 1 है। मैं अब यहीं पे आपको ना एक क्वेश्चन के साथ छोड़ रही हूँ। देयर इज वन स्पीशी ऑफ वर्म्स, कीड़ों की एक स्पीशीज है जो पॉल्यूटेड वाटर में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और वो ना एज अ इंडिकेटर स्पीशीज है वाटर पॉल्यूशन की। अगर वो स्पीशीज उसमें प्रेजेंट है दैट मीन्स वाटर पॉल्यूटेड है। सो गाइस प्लीज इसको रीड कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विथ रेफरेंस टू कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। इस पे आते हैं, पहले स्टेटमेंट को रीड करते हैं। पहले थोड़ा सा ना ये भी देखते हैं कि कॉमन सेंस भी कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है व्हाइल यू आर सॉल्विंग एन एमसीक्यू। द रेट ऑफ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन शुड बी रिमेन अबव द रेट ऑफ रिसोर्स जनरेशन। हैंग उल्टा नहीं लिखा है। सपोज करो जो हमारा एनवायरमेंट है वो ऑक्सीजन जनरेट ही नहीं कर पा रहा, ठीक है, उसका रेट ऑफ जनरेशन कम है, बट इतने सारे ह्यूमन स्पीशीज और एनिमल स्पीशीज प्रेजेंट हैं जिनका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, एक्सट्रैक्शन ऑफ O2 फ्रॉम एनवायरमेंट ज़्यादा है और ये कम है। तो आपको ये नहीं लग रहा कि ये कैरिंग कैपेसिटी ये गलत है, ये तो ओवरशूट हो गया, इतना तो होना ही नहीं चाहिए था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, राइट। चलिए जी नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं। The generation of waste should remain within the absorption capacity of environment. This is correct, ठीक है। और कैरिंग कैपेसिटी बेसिकली क्या होता है कि हम ओवरशूट ना कर जाएं। एक मैक्सिमम साइज जो होता है ना एनवायरमेंट का, जो सस्टेनेबल है, उसके आगे अगर हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो डिग्रेडेशन होना स्टार्ट कर जाता है। डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट स्टार्टेड टू टेक प्लेस, ठीक है गाइस। इसलिए ये जो टॉपिक है ना इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है, इस साल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज देयर समथिंग रिलेटेड टू प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। इंडिया का प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में अमेंडमेंट हुआ है। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एंड फॉर मेंस ऑल्सो, सो इसको रीड कर लेना, करंट अफेयर्स में। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। ये मेरा फेवरेट है, हाईएस्ट पीक एंड स्टेट्स आपको पता होना चाहिए, रिवर्स वर्सेस स्टेट्स भी आपको पता होना चाहिए। तमिलनाडु, डोडा बेटा। तो डोडा बेटा से रिलेटेड थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। डोडा बेटा इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया एंड डोडा बेटा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी माउंटेन्स। समझ आ गया। डोडा बेटा जो है वो एक तो तमिलनाडु की हाईएस्ट पीक है ही है, ठीक है, वो साउथ इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है, साथ ही साथ हाईएस्ट पीक है नीलगिरीज की भी, समझिए, ठीक है। उसके साथ साथ चलो मैंने तो ये बता दिया सेकंड हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया की, तो फर्स्ट हाईएस्ट पीक क्या है साउथ इंडिया की, दैट इज अनाईमुडी, इट इज इन केरला, ठीक है गाइस, प्लीज रीड अबाउट इट, ओके। चलिए जी, तो हाँ अब जी आ गए हम राजस्थान, धूपगढ़ नहीं राजस्थान, सॉरी गुरु शिखर, सॉरी माय मिस्टेक, एक सेकेंड, हाँ कहाँ गए हम, डोडा बेटा पे। राजस्थान गुरु शिखर, ये अरावलीज़ में मिलेगा। अरावलीज़ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि अरावलीज़ की डेफिनेशन चेंज की गई थी। 100 मीटर की हाइट कहाँ से लेंगे, वो उस पर बड़ा ज़्यादा डिबेट हुआ था, डिबेट एंड डिस्कशन हुआ था। एंड अरावलीज़ को अब इम्पॉर्टेंट हो गए, अरावलीज़ कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, दैट इज़ गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड होते हैं दिल्ली के रायसीना हिल्स पे। इसको रीड कर लेना। और अरावली के अंदर बहुत सारे नेशनल पार्क्स भी हैं, तो उसको भी देख लेना, ठीक है। नेशनल पार्क्स भी हैं, टाइगर रिजर्व्स भी हैं। चलिए जी, धूपगढ़ हमें पता है मध्य प्रदेश एंड नागालैंड की सारामाटी। अब इसको अरेंज कर देते हैं। तो तमिलनाडु का डोडा बेटा हुआ, राजस्थान का 3 हुआ और नागालैंड का 4 हुआ, ये 1 हुआ, तो 2 3 4 1 2 3 4 बी इज द आंसर। चलिए जी नेक्स्ट पे, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज अबाउट एनुअल ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट, ठीक है। आपको अगर ध्यान होगा तो यस दिसंबर 2024 के आसपास न्यूज़ आई थी कि ग्राउंड वाटर में इंडिया के कुछ रीजन्स के बारे में उन्होंने बताया था कि कुछ रीजन्स में ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट, कुछ रीजन्स में यूरेनियम
कैडमियम जैसे खतरनाक मेटल्स मिनरल्स फाउंड मिलते हैं। नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। कैडमियम से क्या होता है आप बताओगे? इटाई टाई होता है या आउच आउच होता है या कौन सी डिसीज होती है? आप लोग प्लीज़ कमेंट्स में बताना। तो ना ये इंपॉर्टेंट हो जाती है ये रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट को प्रिपेयर कौन करता है? ये स्टैटिक है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये यूपीएससी 2021 या 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से कि क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, अगर स्टैट्यूटरी बॉडी है तो किस एक्ट से इसे एस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये क्या स्टैट्यूटरी बॉडी है? अगर ये स्टैट्यूटरी बॉडी है तो इसको कौन से एक्ट से बनाया गया है? तो इसका आंसर तो है जी ओनली 3, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। लेकिन इसके पीछे कितना होमवर्क अब आपको करना है ये आपको पता चल गया होगा, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट पे। जी ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। ओजोन लेयर से रिलेटेड है, बोथ स्टेटमेंट सही है क्योंकि ओजोन लेयर हमें बचाता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन सी कैटेगरीज वाली से, ठीक है, जो स्किन कैंसर कॉज करती हैं, ठीक है। ओजोन डिप्लीशन हैज बीन लिंक्ड टू सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। चलिए नेक्स्ट पे। सो दिस क्वेश्चन यूपी से रिलेटेड है। Which of the following district of UP of Uttar Pradesh share its boundary with only one district of Uttar Pradesh and it is surrounded by all the 3 sides from a different state? So the answer is ललितपुर, ठीक है। वो पूरा तीनों जगह से मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। देयर समथिंग झांसी जिससे वो कनेक्टेड है। नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो जी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और अब इससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं अब आपको बता देती हूँ, ठीक है। आपको पता इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो एलपीजी का जो शॉर्टेज सबको ही पता होगा, ठीक है। एलपीजी का शॉर्टेज हुआ तो अब पहले पता करो कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। प्रोपेन होता, ब्यूटेन होता, क्या होता, किससे बना होता, ठीक है। दूसरा ये इसका फॉर्मेशन कैसे होता, ठीक है। तीसरा ये इसका फुल फॉर्म लिक्विफाइड है, मतलब ये लिक्विड स्टेट में होती है, ठीक है। देन कम्स सीएनजी। अब सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है तो नेचुरल गैस के क्या कंपोजिशन होते। देन कम्स पीएनजी बहुत ज़्यादा जोर दिया गया पीएनजी की पाइपलाइंस को, प्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। देन देयर समथिंग कॉल्ड एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ये एलएनजी जो है शिप्स में यूज होती है। दिस इज ऑल दिस इज करंट अफेयर्स आई एम टॉकिंग अबाउट गाइज। इनके कंपोजिशंस प्लीज़ याद कर लेना। और जो यूपीएससी वाले उनको तो सिन गैस तो पता ही होगा और आप लोग को भी पता होना चाहिए सिन गैस क्या होता है। सिन गैस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ CO + H2, बहुत कॉमन हो चुका है, बायोडीजल वगैरह में यूज़ होता है। और एथेनॉल भी अब बहुत न्यूज़ में है तो अब आपको पता ही है आपको क्या करना है, ठीक है। करंट से लिंक करके स्टैटिक पढ़ना है। चलो जी इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन है बायोगैस में क्या क्या होता है, ठीक है। सो बायोगैस में होता है दिस, एक सेकेंड, इट्स मेनली मीथेन एंड CO2, ठीक है। 1 and 3 कहाँ है? 1 and 3 ये C है, ठीक है। सो मीथेन और CO2 आपको दोनों ही पता है कि कौन सी गैसेस हैं, कौन सी गैसेस हैं ये बताना, ये कौन सी गैसेस हैं, ठीक है। किसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल किसका कितना ज़्यादा है, ठीक है, बताना। ओके जी, सो दिस इज़ वन ऑफ द कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन एंड रिप्रेजेंटेशन फाइल हुई थी। आई जस्ट होप कि वो सही आंसर दें। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी से रिलेटेड है, कहीं पर भी फैसिलिटी वर्ड है ना दिखे तो समझ लेना फाइनेंस से रिलेटेड है, पैसा देगा ये, ठीक है। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी जो है जितना हमने आज तक पढ़ा है उसमें ये रियो समिट 1992 का जो हुआ था तब इस्टेब्लिश की गई थी और इस रियो समिट से 5 इनिशिएटिव्स भी आए थे। आपको पता होना चाहिए UNFCCC, UNCBD, UNCDD क्या नाम है, यूनाइटेड नेशन UNCCD, ठीक है, कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ठीक है, सॉरी फॉर द फंबल। अब ये 1991 में तो नहीं हुआ, मतलब अकॉर्डिंग टू माय इन्फॉर्मेशन और जो बुक्स मैंने रेफर करी, लेकिन जो UPPCS ने प्रोविजनल की दी थी वो कंसिडर किया था उनने, ये करेक्ट, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन एंड ओनली द डेवलप्ड कंट्रीज आर डोनर, नो। सो ये तो एब्सोल्युटली फॉल्स हो गया। सो अकॉर्डिंग टू मी ए होना चाहिए था, दोनों में से कोई भी सही नहीं है। चलिए जी नेक्स्ट पे। पता होना चाहिए SDG गोल्स क्योंकि 2015 में ये आए और 2025 में इनके 10 साल हो गए, ठीक है। चलो जी, ग्लोबल नंबर 1 पहला
पॉवर्टी। जब गरीबी नहीं होगी, समझ रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है गरीबी, पॉवर्टी लगाओ। गरीबी नहीं होगी तो हेल्थ, एक सेकेंड, 3 वाला जो है वो हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है। 6th वाला पानी से रिलेटेड है, 4था वाला एजुकेशन से रिलेटेड। आई हैव क्रिएटेड अ निमोनिक फॉर दिस एंड आई विल, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, सो आई विल बी क्रिएटिंग अनदर वीडियो ऑन दैट हाउ आई लर्न दीज गोल्स। ओके, चलिए जी नेक्स्ट पे। इम्पॉर्टेंट है पोर्ट्स एंड स्टेट्स। इंडिया में 12 मेजर पोर्ट्स हैं, 13 बन रहा है, वर्धमान महाराष्ट्र में बन रहा है। गाइस प्लीज़ रीड अबाउट ऑल ऑफ देम, बिकॉज पोर्ट्स ना 2025 में न्यूज़ में रहे, क्योंकि एक्ट भी पास हुआ। उसके बाद इंडिया ने ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स जैसे कोची वाला जो है डीप वाटर वाला, और अब तो क्या नाम है इसका, ग्रेट निकोबार में भी बन रहा है। आई एम सॉरी गाइस, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, सो यही लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। पारादीप, दैट वी नो, दैट्स अ मैन मेड पोर्ट, उड़ीसा का। Tuticorin, that is in Tamil Nadu. Kakinada is in this one. क्या है ये? Just a second. Kakinada is Andhra. Alpuza is this Kerala. So Tuticorin is Tamil Nadu. That is Paradeep is Odisha 3. ठीक है। Tuticorin is Tamil Nadu 1, ठीक है। काकीनाडा इज आंध्र प्रदेश, दैट इज 4, सो ए इज द आंसर। अब बाकी के क्वेश्चंस ना गाइज हम दूसरे वीडियो में करेंगे, कि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, सॉरी।